जय हिंद बच्चों, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज हम प्रश्नावली 14.2 पढ़ने जा रहे हैं। बेटा 14.1 आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ ली है और 14.2 आज हमको पढ़नी है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज 14.2 ये इंग्लिश में लिखी है। कोई बात नहीं बेटा कि हिंदी मीडियम की जो एक्सरसाइज है वो यहाँ से हट गई है, इसलिए वही लगा दी है जो हमारे पास थी इस समय। तो इसमें इंग्लिश में और हिंदी में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो ये टेबल देखनी है, ठीक है। और टेबल यहाँ बनी हुई है, ठीक है। तो इससे आप कन्फ्यूजन में मत आइएगा कि सर इंग्लिश में है, ये हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो कोई बात नहीं, मैथ में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको तो केवल इन नंबरों की जरूरत है, वो हम हिंदी में ही समझाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए आज हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है बहुलक, और उसके बाद टाइम बचेगा तो हम सीखेंगे माध्यक, ठीक है। इससे पहले आपने सीखा था समांतर माध्य ज्ञात करना। समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां आपको बताई गई, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पदविचलन विधि। और अब सीखेंगे हम बहुलक ज्ञात करना। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में, इससे पहले 9th क्लास में बहुलक ज्ञात करना आपने सीखा है। वहाँ पर जो आंकड़े थे वो पंक्तिबद्ध थे, पंक्तिबद्ध थे, जैसे 2, 3, 4, 4, 5, 4 ऐसे लिख दिया और हम कहें इसका बहुलक क्या होगा। तो जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी, जिस नंबर की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक कहलाता था वहाँ पर। यहाँ भी वही है, बट यहाँ पर जो आंकड़े हमारे वो वर्गीकृत हैं, यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े हैं, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, और इनका हमको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए या तो मैं इसको ऊपर खिसका दूं। ये जितने क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में वो सभी एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इस प्रश्न को ले लूँ, मान लीजिए, पहले आपको बता देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स। दी हुई टेबल कुछ मरीजों को के आंकड़े दर्शा रही है, एडमिटेड इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ड्यूरिंग ए ईयर, किसी ईयर में। फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। इनका आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। ये जो आंकड़े दिए हैं इसका आपको बहुलक और समांतर माध्य ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करने। देखिए फाइंड द मोड एंड द मीडियन एंड द मीन, मोड एंड द मीन, मोड और मीन दोनों फाइंड करने वाला, बहुलक और समांतर माध्य दोनों ज्ञात करने हैं इसके। तो समांतर माध्य ज्ञात करना था, आप इससे पिछली क्लास में पिछली वीडियो में देख चुके हैं। समांतर माध्य इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, प्रश्नावली 14.1 आपने हल की है। अब आप देखेंगे मोड मतलब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। ये आंकड़े हैं बेटा, इसका क्या है कि मैं यहाँ पे इस टेबल को बनाना चाह रहा हूँ पहले ऊपर, तो इसको मैं इधर खिसका देता हूँ। चलो कुल मिला के अब काम चल जाएगा इसमें। देखिए जब हमें बहुलक ज्ञात करना होगा तो ये जो टेबल ना यही वर्क करेगी, अपनी ओर से हमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा इसमें, आपको ये देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है, किस ग्रुप की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो बारंबारता है सबसे अधिक वो क्या है, ये दूसरी जो लाइन है ये बारंबारता की है। देखिए पहली जो लाइन है ये क्या लिखा है, एज इन ईयर, मतलब आयु वर्षों में। नंबर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों की संख्या, ये क्या है, एज इन ईयर्स, मतलब आयु वर्षों में, इसको हम कहते हैं आयु वर्षों में। यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, चलो आपका, ठीक है। इससे कर देता हूँ, ये है आयु वर्षों में। हिंदी में जब आप देखेंगे तो आयु वर्षों में है। ये क्या, नंबर ऑफ पेशेंट्स, मरीजों की संख्या, जो पेशेंट हैं मरीज उनकी संख्या है ये, ठीक है। जो दूसरी जो लाइन होती है हमेशा बारंबारता होती है, एफ होती है ये, ठीक है। तो अब प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी बारंबारता क्या है। यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो हमारी 23, ये सबसे बड़ी बारंबारता है यहाँ पर। और ये किस ग्रुप की है, 35 से 45 की। दूसरी लाइन हमेशा बारंबारता की होती है। तो ये देखिए 6, 11, 21, 23, 14, 5, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 23 है। आप यहाँ देखेंगे चूँकि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक
बारंबारता 23 है। सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो 23 है, इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, इसके ऊपर जो वर्ग है देखिए, जो सबसे बड़ी बारंबारता है इसको आप f नोट कर देना, ठीक है। और इसके ऊपर जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग कहलाता है। 35 से 45, 35 से 45 ये इसका बहुलक वर्ग हो गया। और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, उधर बहुलक वर्ग की उच्च सीमा है। आप लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, उसको L से नोट करते हैं हम, L लोअर लिमिट, L बराबर 35, ठीक है। बहुलक वर्ग का अंतराल, बहुलक वर्ग का अंतराल H बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 45 माइनस 35, तो कितना आया, 10 आया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया बहुलक वर्ग का अंतराल, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। उसके बाद बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, इसको F1 से नोट करेंगे, बराबर 23। ये 1 कोने पर छोटा सा बनाना है आपको। ये देखिए F है ना हमारा, इसको इस तरह कैपिटल लेटर में F बनाए या इस स्टाइल में F बनाए तो ये हमारा F1 होता है, ठीक है। अब इससे पहले वाला भी F होगा और बाद वाला भी F होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर वाले को F0 कहेंगे और इसको F2 कहेंगे, ठीक है। ये तो F है ही है, पहले वाला भी F है, बाद वाला भी F है। तो लिखेंगे कैसे, 0 1 2 क्रम से लिखा हुआ है, देख लीजिए 0 1 2, ये इस तरह से आपको नोट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो बहुलक वर्ग की बारंबारता है, इसको F1 से नोट करते हैं। बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, उसको कहते हैं F0, ठीक है। बराबर क्या है हमारी 21। बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता F2 बराबर, बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता F2 है, उसे क्या लिखेंगे हम, 14 है, यहाँ पर F2 से नोट करेंगे। तो ये चीज़ें लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है ये। यदि आप इन चीज़ों को नहीं नोट करेंगे तो आपके बोर्ड के एग्जाम में नंबर कटेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हमारा सर आंसर सही आया था पूरा, लेकिन नंबर हमारे बोर्ड में कम आए। कम क्यों आए, क्योंकि आपने ये सभी स्टेप नोट नहीं किए। उसमें बोर्ड में जो मार्किंग होती है वो स्टेप वाइज होती है। ये बहुलक वर्ग सिलेक्ट करने का नंबर होता है कुछ, वहाँ पर 1/2 नंबर हो या 1 हो, कुछ होता है। फिर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा नोट करने का, इसका भी 1/2 नंबर होता है। और ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखने का ये भी नंबर होता है। इस तरह ये सभी पर नंबर मिलते हैं आपको बोर्ड में। यदि आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, इसलिए आप सभी स्टेप नोट करेंगे। ये तो हमने इसमें देखकर नोट कर दिया। अब फॉर्मूला देखिए, जब दिए हुए आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, तब बहुलक ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है देखिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0। ये ध्यान रहे कि देखिए बहुलक बराबर L प्लस, ये सीध में लिखा हुआ है, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये फॉर्मूला है बहुलक ज्ञात करने का। जब दिए हुए आंकड़े वर्गीकृत हों तो बहुलक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ठीक है। अब आप इससे वैल्यू रख देंगे। देखिए तो L कितना है, देखिए L कितना है, हमने यहाँ नोट किया। देखिए L है 35 प्लस
F1 कितना है देखिए कहाँ है, F1 भी इसमें लिखा होगा, ये रहा 23 माइनस F0 21 बटे 2 F1 की वैल्यू को स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है कि 2 की F1 से गुणा हो रही है, यहाँ पर 2F1 माइनस F0 कितना है, F0 है साहब 21 माइनस F2 14 और गुणा H कितना था हमारा 10। ठीक है, यहाँ से देख करके वैल्यू रख देंगे, H ये रहा, इधर से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ये F0 F1 F2 है, तो ये L होता है, ये वाली संख्या जो होती है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो H आ जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा H होता है, ये वैल्यू इसमें रख दें। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं, कहते सर आंसर तो सही आया, हमारा पूरा पेपर सही हो गया, बट पेपर में एग्जाम ने नंबर कम दिए हैं। कम क्यों दिए हैं? क्योंकि आपने स्टेप नहीं लिखे हैं, बार बार वही कह रहा हूँ आपसे। आप ये सभी स्टेप नोट करेंगे, आगे पीछे हो जाए स्टेप कोई बात नहीं, लेकिन होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले बहुलक वर्ग तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होगी उसके ऊपर वाला ही तो बहुलक वर्ग होगा, और जब बहुलक वर्ग सिलेक्ट कर लेंगे तभी हम लिख पाएंगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा इतनी है, इसका वर्ग अंतराल कितना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से बाद के वर्ग की बारंबारता, ये चीज़ नोट करेंगे। फिर फॉर्मूला नोट किया और वैल्यू रख दी। अब इसको सरल करना है हमको, ठीक है। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब इसे सरल करना है केवल, और कुछ नहीं है। सिंप्लीफाई करते या जो आएगा रिजल्ट वही आंसर होगा। तो ये हो गया 35 प्लस 23 में से 21 गया तो 2 बचा, और 23 दूनी 46 माइनस 20 और 21 और 14 हो गया 35 गुणा 10। इसके बेटा गुणा हो जाएगी 23 दूनी 46, और ये माइनस के दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 21 और माइनस 14 कितने हो गए, माइनस के 35 हो गए। ठीक है, बराबर लगाते हैं तो क्या आएगा 35 प्लस 2/11 गुणा 10। इसको घटा दिया हमने, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पर ये ऊपर नीचे कुछ कटता तो काट देते, इधर तो कट ही कुछ नहीं रहा है, इधर काट नहीं सकते, यहाँ बराबर का निशान लगा, प्लस लगा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, फिर से बराबर लगाएंगे, 35 प्लस इस 10 का 2 में गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20/11। ठीक है, बराबर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना है, 11 आ गया, 11 ही तो आया, तो 11 का इधर गुणा कर दो, 35 से 35, 35 और 3 38 प्लस 20 बराबर 405/11। अब 405 में 11 का भाग लगा दीजिए, 405 में 11 का भाग लगा दीजिए, अलग से लगा लो भाग, ऐसे ओरल लगा दो, ओरल में मिस्टेक होने के चांस अलग से लिख लो ऐसे। 11 × 33, 7 बचा, 11 × 66, 9 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 11 × 8 = 88। ठीक है, 89 90 2 फिर से 0 आ जाएगा, 11 × 11, तो ये हो जाएगा 36.81, लगभग 2 भी ले सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर वैसे बन के प्लेस पर 2 आने के चांसेस है इसमें। ठीक है, क्योंकि नियर है वो 2 जा, तो ये इसका आंसर हो गया 36.81। इस तरह से आप बहुलक याद करेंगे। अब किस में बहुलक आ गया होगा ठीक से, बोर्ड में 6 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, समांतर माध्यिका और बहुलक से संबंधित। तो ये प्रश्नावली समझ आ गया होगा बेटा। तो ये प्रश्नावली जो है हमारी 14.2, इसमें जितने प्रश्न हैं वो सभी इसी प्रकार मिलेंगे, एक भी प्रश्न अलग हटके नहीं है, सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, तो ये सही प्रश्न हल कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, अभी टाइम बचा है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये देखिए, ये क्वेश्चन तो इसी एक्सरसाइज का है, ये सब वैसे ही मिलेंगे बिल्कुल सेम, अलग कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली आती है 14.3। इसमें क्या है, इसमें हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे ये समझ लीजिए। ठीक है, माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बेटा एक ये टेबल बनी हुई है, आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, यहाँ पर भी जितने प्रश्न हैं पूरी प्रश्नावली में एक ही जैसे सभी प्रश्नों में माध्यिका ही ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर यह भी कह रहा है पहले प्रश्न में फाइंड मीडियन मीन एंड मोड, मतलब इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, समांतर माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बेटा समांतर माध्य पहले ही बता चुके हैं 14.1 में आपको, और बहुलक अभी मैंने समझाया आपको। अब देखते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है,
तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बेटा ये टेबल बनी है, ऐसी बनी रहेगी। और मैं क्या ऐसी टेबल को आगे बढ़ा देता हूँ। ये मंथली कंजप्शन इन यूनिट, जो महीने का खर्च है वो यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ग्राहकों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होती है हमको। जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, एक संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। इसको आगे बढ़ा देंगे हम। ये जो कॉलम है सेकंड वाला, ये एफ होता है बारंबारता का, और यहाँ पर हम संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। संचयी बारंबारता, इसको सी एफ या केवल सी भी लिख देते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो तो ये, और आंकड़े वर्गीकृत हैं जैसा कि देख रहे हैं, तो आपको संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी। उसमें ये दोनों कॉलम जो दिए हुए तो ऐसे ही रहेंगे, और तीसरा एक संचयी बारंबारता का कॉलम बना लेंगे, जिसे हम सी एफ से नोट करते हैं। ये कैसे बनती है संचयी बारंबारता, पहली जो बारंबारता है वो ज्यों की त्यों आएगी, 4 की 4। इस 4 को आगे 5 में जोड़ देंगे तो 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। 9 को 13 में जोड़िए 22 हो गया, 22 को 20 में जोड़िए 42, 42 और 14 कितने हुए 56, 56 और 8 कितना हुआ 64, और 4 कितना हुआ 68, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे आप योग। योग करने के लिए इस बीच वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो वो भी 68 आएगा, ठीक है। ये योग हो गया साहब। आप देखेंगे जो बीच वाली बारंबारता है, इसका योग हमेशा ही लास्ट संचयी बारंबारता के बराबर आएगा। अब क्या करना है, जो एफ का जो जोड़ है टोटल है, इसको हम एन कहते हैं। यहाँ एन कितना है हमारा 68 है। अब एन अपॉन 2 फाइंड कर लेंगे, एन बट्टा 2, वो कितना हो जाएगा 68 बट्टे 2, तो ये कितना हो गया 34 हो गया। अब आप देखेंगे कि 34 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा, तो 34 देखिए इसके बराबर या इससे बड़ा नंबर सबसे पहले कौन सा है, ये नंबर है। 34 से बड़ा यही है, ऊपर से देखते आइए, सबसे पहले जो इसके बराबर है या बड़ा है उसको टिक कर लीजिएगा। इसके सामने वाले नंबरों पर क्या करेंगे आप, थोड़ा सर्किल बना लेंगे। ये देखिए यही नंबर सामने, जरा ध्यान रखिएगा, सीध में 4th नंबर का है, ठीक है। ऐसे सर्किल बना दी हमने, और इसके ऊपर वाले को ऐसे बंद कर लीजिएगा। अब आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आप नोट करेंगे यहाँ पर n/2 का मान 34 संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आता है। इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 125 से 145। ये जिस उसके अंदर आ रहा है CF के अंदर, उसके सामने का वर्ग ही माध्यक वर्ग कहलाएगा। जैसे बहुलक वर्ग चुना था पहले, इसमें माध्यिका में माध्यक वर्ग, ये माध्यक वर्ग हो गया। फिर लिखेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 125। ये निम्न सीमा हो गई। माध्यक वर्ग का अंतराल, माध्यक वर्ग का अंतराल H बराबर 145 माइनस 125, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये हमारा माध्यक वर्ग का अंतराल हो गया। माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता F कितना है 20। माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता CF बराबर 22। माध्यक वर्ग है ये, इसके ठीक पहले वाली ऊपर वाली संचयी बारंबारता लेते हैं हम। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखनी है माध्यिका में आपको। इसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे माध्यिका ज्ञात करने के लिए। जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उसका फॉर्मूला देखते हैं। अब हम इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ बेटा यहाँ से, और इसका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, जैसे बहुलक का फॉर्मूला था वैसे ही है। तो देखिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, इसमें माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H।
ये सूत्र है माध्यिका ज्ञात करने का। आप इसमें वैल्यू रखेंगे। देखिए तो एल कितना था हमारा 125 था, प्लस n/2 कितना आया था 34 आया था। सी एफ क्या थी हमारी 22 थी, एफ क्या है 20 है। सी एफ ये है 22 जो सर्किल में है, और एफ क्या है ये 20 है जो सर्किल में है, और गुणा एच, एच क्या है उसका जो अंतर आया था हमारा वो 20 आया था। ठीक है, बराबर 125 प्लस ये 20 से 20 कट गया और 34 से 22 गए तो कितना बचा 12 बचा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 137 हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने माध्यिका पूरी कर दी है। इस माध्यिका में वाली एक्सरसाइज में जितने प्रश्न हैं वो सभी आपको हल करने हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसका पहला प्रश्न हल करिएगा, और इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट के 3 प्रश्नों को हल करना। ठीक है, लास्ट के तीनों, उसके बाद बीच में 3 प्रश्न रह जाएंगे, उनको भी फिर आप सॉल्व करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मतलब फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, फिर हम आपको समझा देंगे उसको। ठीक है, तो हमारी ओर से ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट होती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आज सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय।